राष्ट्र सर्वप्रथम दोस्तों, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने लगातार आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है भ्रष्टाचार की ओर, संगठित अपराध की ओर। हमने हमेशा प्रयास किया है जो सच्चाई से आप लोगों को अवगत कराया जाए। देश का संविधान अपना काम बखूबी कर रहा है, देश का कानून अपना काम करे और देश के सभी प्रमुख पदों पर बैठे लोग भी अपने अपने दायित्व का निर्वाह करें। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी जो विगत एक महीने से एक मामला जिस पर लगातार काम चल रहा है वह चौंकाने वाला है, जो किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में संगठित रूप से न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर जीएसटी की भी चोरी की जा रही है, काले धन का उपयोग किया जा रहा है। और सबसे मज़े की बात यह इस पूरे केस में नज़र आ रहा है, जो समाज में अपने को सफ़ेद पोश बनाकर एक अच्छे व्यापारी के रूप में पेश कर समाज में सम्मान पा रहे हैं, वे लगातार सरकार के राजस्व की लूट कर रहे हैं और संगठित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज और सरकार के नज़र में अपने को पाक साफ भी बताने में अब तक सफल होते आ रहे हैं, जिनका खुलासा जल्द ही डीआईडी न्यूज़ जब आपके सामने करेगा तो आप दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से ये सफ़ेदपोश लगातार सरकारी राजस्व की लूट संगठित अपराध के तहत करते चले आ रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो एक मामला आया था पीछे एक बिल्डर का, जिसमें पिता और पुत्र दोनों पर जालसाजी के मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यह एक सिर्फ जालसाजी चीटिंग का मामला नहीं है। जब इस मामले की तहकीकात शुरू की गई है तो चौंकाने वाले तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैं उन जालसाज बाप और बेटे बिल्डर का नाम आपके सामने लाऊंगा, लेकिन वह अब तक मैं इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि जब मैं इस केस की परत दर परत जांच पड़ताल करवा रहा हूं तो कई चौंकाने वाले तथ्य एक के साथ दूसरे जुड़ते चले जा रहे हैं, जो अपने आप में एक भारत की राजधानी दिल्ली के लिए गंभीर विषय है। और यह मामला ईडी का बनता है, यह मामला आयकर विभाग का बनता है, यह मामला जीएसटी का बनता है। चीटिंग का मसला तो बहुत छोटा पड़ता चला जा रहा है। यह एक चीटिंग का मामला से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह परत दर परत जिस प्रकार से खुलता चला जा रहा है और अब तक उसमें 17 अभियुक्त जुड़ चुके हैं, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकार के राजस्व को लूटने का काम किया है, काले धन का इस्तेमाल किया है, आयकर की चोरी किया है, डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया है और अपने को समाज में सफ़ेदपोश बताने में अब तक सफल रहे हैं। इन सभी के संदर्भ में एक एक करके डीआईडी न्यूज़ आपको बताएगा जो किस प्रकार से ये टिम्बर व्यापार की आड़ में, किस प्रकार से ये फर्नीचर व्यापार की आड़ में, किस प्रकार से ये प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की आड़ में लगातार संगठित अपराध को बढ़ावा देने का काम करते आ रहे हैं और सरकार को भारी राजस्व की क्षति लगातार पहुंचा रहे हैं। डीएमसी एक्ट को इन लोगों ने खिलौना बना लिया है। ये डीएमसी एक्ट का उल्लंघन ऐसे करते हैं जैसे कोई बच्चा
अनजाने में अग्नि में हाथ डालने का काम करता है। लेकिन ये लोग साजिशन एक गिरोह बनाकर संगठित रूप से लगातार सरकार की राजस्व की चोरी कर रहे हैं और अकूत काले धन का स्वामी ये लोग बन चुके हैं। जब आप जानेंगे, जब आपको यह बताया जाएगा जो किस प्रकार से ये सफ़ेद पोश लगातार कानून का उल्लंघन करते आ रहे हैं और टैक्स की चोरी ही नहीं बल्कि काले धन को बढ़ावा देने का काम किया है और अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बने हैं। कहने के लिए यह टिम्बर व्यापारी हैं, लेकिन टिम्बर व्यापार की आड़ में ये बड़े पैमाने पर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये आयकर की चोरी कर रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जल दोहन का काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं और इतने सारे अपराध करने के बावजूद ये अपने को समाज में सफ़ेद पोश और पाक साफ बताने का काम लगातार करते रहे हैं। इन सभी लोगों के चेहरे से नकाब उतारने का काम करेगा डीआईडी न्यूज़, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम, आपका लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक इंडिया दर्पण की सकारात्मक मीडिया टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है और बहुत हद तक वे तमाम दस्तावेज इकट्ठा करने में अब तक सफल रहा है। आप थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें, जल्द ही उन जालसाज बाप बेटे बिल्डर के साथ साथ उन सभी संगठित गिरोह के सदस्यों को बेनकाब करने का काम करेगा यह सकारात्मक मीडिया टीम और सरकार को राजस्व मिल सके, इनकी टैक्स चोरी के मामले पकड़े जाएं और ये सलाखों के पीछे तक पहुँचे, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर, डीआईडी न्यूज़ पर और पढ़ते रहें दैनिक इंडिया दर्पण। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।